लाहौर पुलिस ने शाह महमूद की 9 मई के 8 मुकदमात में गिरफ्तारी डाल दी। खसूसी टीम शाह महमूद को गिरफ्तार करने अडयाला जेल पहुंची। तफ्तीशी टीम ने अदालत से शाह महमूद को लाहौर मुंतकिल करने की इजाजत मांगी। अदालत ने सिक्योरिटी खदशात के बाद शाह महमूद की लाहौर मुंतकली से मना कर दिया। तफ्तीशी टीम की इस्तदा पर जज ने शाह महमूद का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। पुलिस ने जेल में ही बयान रिकॉर्ड करा दिया। शाह महमूद वीडियो लिंक के जरिए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश होंगे। चीनी इंजीनियर्स पर हमला टीटीपी ने किया। अफगान सरजमीन इस्तेमाल हुई, शवाहिद मौजूद हैं। पूरा वाकया अफगानिस्तान से ऑपरेट हुआ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं अफगान अकबूरी हुकूमत को एक्शन का कहा, लेकिन अभी तक मस्बत नताइज नहीं आए। अगर टीटीपी का अफगानिस्तान में हेडक्वार्टर्स कायम रहेगा तो चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ये ना समझा जाए हम अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो एक के बाद एक दहशतगर्दी का वाकया हो। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। अफगान हुकूमत से टीटीपी अमीर नूर वली को पाकिस्तान के हवाले करने का मुतालबा। नेशनल कोऑर्डिनेटर नेक्टा राय ताहिर ने कहा हमले में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी अफगानिस्तान से पहले मालाकंड फिर विशाम पहुंची। 2 मोबाइल फोन से तहकीकात में मदद मिली। खुदकुश हमलावर को कुन्नड़ में ट्रेनिंग दी गई। हमलावर को 4 माह कबल पाकिस्तान भेजा गया। 11 मुलजमान गिरफ्तार हो चुके। अदालत से दरख्वास्त करेंगे सख्त से सख्त सजा दी जाए। पाक फौज के मजीद 2 जवानों ने मादर वतन पर जान कुर्बान कर दी। पेशावर के इलाके हसन खैल में दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह ने जामे शहादत नोश किया। जवाबी कार्रवाई में 5 अम दुश्मन मारे गए। पेशावर गैरिसन में नमाज जनाजा अदा। कोर कमांडर पेशावर समेत आला सिविल और अस्करी हुकाम ने शिरकत की। शौदा को आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। वजीर आजम का शहीद कैप्टन हुसैन जहांगीर और हवलदार शफीकुल्लाह को खिराज अकीदत। शहबाज शरीफ ने कहा दहशतगर्दी के फरीक को मुकम्मल खत्म करके ही दम लेंगे। पूरी कौम को अपनी बहादुर अफवाज पर फख्र है। वजीर आलम मरीम नवाज, मुराद अली शाह, अली अमीन गंडापुर और सरफराज बुख्ती का भी शौदा को खिराज अकीदत। अहले खाना से ताज़ियत। ये के साथ भी हमारी बातचीत हो रही है। मैं नेक्स्ट वीक कराची भी जा रहा हूँ उनको मिलना, पीर साहब को और बाकी लीडरशिप को मिलूंगा। उनको रिक्वेस्ट करेंगे कि हम साथ हों। मौलाना साहब के साथ हमारी काफ़ी पेशरफ्त हुई है और हमारे अंडरस्टैंडिंग जो है ना आगे बढ़ रहा है। मौलाना फजलुर रहमान के साथ मामला काफ़ी हद तक तय हो चुके। पीर पगारा से मिलने कराची जा रहा हूँ। एहतजाजी तहरीक में शमूलियत की दरख्वास्त करूँगा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं बजट में आवाम पर बोझ डाला गया तो सड़कों पर आने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की वजारत दाखिला में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर तवानाई से मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। लोड शेडिंग और बिजली के मामलात मिल बैठ कर हल करने पर इत्तेफाक। मुलाकात आज फिर होगी। अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। SIFC इजलास से मुतालिक आगाह किया। हमारे दरवाजे बामकसद बामानी मुज़ाकरात के लिए तमाम जमातों के लिए हमेशा खुले हैं, लेकिन अगर ज़िद और अना के साथ मुज़ाकरात होंगे तो फिर वो कामयाब नहीं हो सकते। बामकसद मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं, ज़िद और अना के साथ मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे। हुकूमत ने फिर तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की दावत दे दी। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मुल्क और मैशत के लिए PTI क़यादत सड़कों के बजाय ऐवान में आए, मस्बत अपोजिशन का किरदार अदा करे। PTI अपनी सियासत के लिए अदालत के कंधे इस्तेमाल करना चाहती है। अदालत को एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से लड़वा कर अपने लिए रास्ता बनाना चाहती है। अब 2029 तक इंतजार करें। खैबर पख्तूनख्वा में अवाम की खिदमत करें। एक साल से मुझ पर समझौता करने के लिए बहुत दबाव है। किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मुझको सियासी मकासद के लिए प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करे। चेयरमैन बहरिया टाउन मलिक रियाज का ट्वीट लिखा मुल्क में स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोजेक्ट्स मुतारिफ कराने पर मुझे और मेरे कारोबार को निशाना बनाया जा रहा है। मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने की सजा भुगत रहा हूँ। माजी में भी इसी तरह के दबाव का पूरी हिम्मत और ताकत के साथ सामना किया। आज भी यही कहूँगा, मुझे इस्तेमाल करना है तो मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। बीमारी और परेशानी के बावजूद साबित कदम हूँ।
मुझे दीवार से लगाया जा रहा है, लेकिन दबाव के बावजूद हथियार नहीं डालूंगा। अल्लाह इस वक्त इज्जत के साथ मेरी रहनुमाई करे। पाकिस्तानियों, बस कुछ दिन रह गए हैं, इंतजार कर लो। मौजूदा हालात एक प्रेशर कुकर है जो आने वाले कुछ दिनों में फटने वाला है। इसका शिकार आम आदमी होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी का मलिक रियाज के बयान पर रद्द-ए-अमल। सोशल मीडिया पर लिखा, नुकसान उनका नहीं होगा जिन्होंने बैरून मुल्क फरार के रास्ते बनाए, नुकसान उनका होगा जिन्होंने अपने ही मुल्क में जीने और मरने का फैसला किया। लेकिन हम इस मुल्क को बचाएंगे, लूट मार खत्म करेंगे। ये सब अल्लाह के फजलो करम और बानी पीटीआई की क़यादत में मुमकिन होगा। फनी अदाकारी और सदाकारी का एक अहद तमाम। मारूफ अदाकार सदाकार तलत हुसैन तवील इलालत के बाद कराची में इंतकाल कर गए। उन्हें सीने में इन्फेक्शन भी था। नमाज जनाजा में साबिक सदर आरिफ अली से अहम शख्सियात के अलावा शोबिस इंडस्ट्री की नामवर शख्सियात और परिस्तारों की बड़ी तादाद में शिरकत की। तलत हुसैन को फेज 8 कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। लंदन से अदाकारी की तालीम हासिल करने वाले तलत हुसैन ने अदाकारी का आगाज 60 की दिहाई में किया। तलत हुसैन ने रेडियो, फिल्म, टीवी पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। फन सदाकारी में तलत हुसैन अपनी मिसाल आप थे। शानदार खिदमात के अतराफ में तलत हुसैन को सितारे इम्तियाज, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत मुतादिद मुल्की और गैर मुल्की एजाज़ात से नवाजा गया। मारूफ अदाकार और हिदायतकार उस्मान पीरज़ादा कहते हैं, तलत हुसैन की जगह कोई और नहीं ले सकता। फिल्म स्टार जावेद शेख ने कहा, तलत हुसैन बहुत नफीस आदमी थे, उनसे बहुत कुछ सीखा। बहरोज अब्दुआई ने कहा, तलत हुसैन की पहचान उनकी आवाज़ थी, वो अदाकार के साथ थिएटर डायरेक्टर भी थे। बुशरा अंसारी ने कहा, तलत हुसैन बाकमाल अदाकार और बड़ी शख्सियत थे। अदाकार सुहेल अहमद बोले, तलत हुसैन का इंतकाल नाकाबिल तलाफी नुकसान है, उन्होंने उसूलों पर कभी समझौता नहीं किया। अदाकार राजू जमील ने कहा, मेरी खुशकिस्मती है, तलत हुसैन के साथ बहुत काम किया। ARY फैमिली की जानिब से अदाकार तलत हुसैन के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। शोबा अदाकारी में अकेडमी का दर्जा रखते थे। बॉलीवुड फिल्म सौतन की बेटी में उनकी शानदार परफॉर्मेंस को मद्दाहों ने खूब सराहा। तलत हुसैन के मशहूर ड्रामों में परछाइयाँ, फनून लतीफ़ा, हवाएं, तारिक बिन ज़ियाद, बंदिश, देस परदेस, ईद का जोड़ा, एक नए मोड़ पर, दर्द का शजर और कशकोल शामिल हैं। फिल्मों में चिराग जलता रहा, गुमनाम, इंसान और आदमी, जिना, मोहब्बत मर नहीं सकती शामिल हैं। कायम मुकाम सदर यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अदाकार तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा, तलत हुसैन की खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा, लेजेंड अदाकार तलत हुसैन के डायलॉग डिलीवरी का ज़माना मुतरिफ था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंह कामरान टसूरी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तलत हुसैन के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। गवर्नर पंजाब से 5 बड़ी सहाफती तंजीमों की ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अहदेदारान की मुलाकात। PBA, APNS, CPNE, PFUJ और MN के नुमाइंदे शरीक। सहाफती तंजीमों के गवर्नर पंजाब को हद इज्जत बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कहा, हद इज्जत बिल आज़ादी इजहार का गला दबाने की कोशिश है। गवर्नर सरदार सलीम हैदर का बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मजीद मुशावरत का ऐलान। कहा, तमाम स्टेक होल्डर्स को गवर्नर हाउस मदऊ करूंगा। बिल पर पहले भी मुशावरत होनी चाहिए थी। PP रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कहा, पीपल्स पार्टी मीडिया के साथ खड़ी है। PP इस हालत में मौजूदा बिल को सपोर्ट नहीं करती। आर्मी चीफ का ईरानी अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से टेलीफोनिक राब्ता। जनरल आसिम मुनीर का हेलीकॉप्टर हादसे में ईरानी सदर और उनके रुफ़क़ा के इंतकाल पर इज़हार अफसोस। सोगवार खानदानों के लिए नेक ख्वाहिशात के साथ आर्मी चीफ ने कहा, मरहूम इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के सच्चे दोस्त थे। दोनों रहनुमाओं समेत दीगर के इंतकाल से नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान और ईरान की अफवाज हर मौके पर एक साथ खड़ी हैं। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का आर्मी चीफ से इज़हार तशक्कुर। दोनों अफवाज के दरमियान ताउन जारी रखने का इयादा।
मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी सब एक हैं। किसान को धोखा दिया गया, गंदम दरामद करके अरबों डॉलर का नुकसान पहुंचाया गया। IPPs के जालिम मुआहदे करके अवाम को नुकसान पहुंचाया गया। पैसे अदा करने के बावजूद भी लोगों को बिजली नहीं मिल रही। सूरज से बिजली पर भी टैक्स लगा रहे हैं। ऐसे जालिम लोग हम पर मुसल्लत हैं। फॉर्म 47 वालों के हाथ में पूरा मुल्क नहीं दे सकते। अमीर जमात इस्लामी ने इंतखाबी इस्लाहात का मुतालबा कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सबको मिलकर सियासी मज़ाहमत करना होगी। इलेक्शन कमीशन साख खो चुका, जमहूरियत नहीं होगी तो मुल्क में यही तमाशा होगा। बानी पीटीआई के खिलाफ जाना या गवाह बनना चंद लोगों की ख्वाहिश हो सकती है। मेरा बानी पीटीआई के खिलाफ जाना कभी हकीकत नहीं हो सकती। पीटीआई रहनुमा जुल्फी बुखारी कहते हैं बानी पीटीआई के खिलाफ अलकादिर केस में गवाही का मामला है तो ये एक झूठा केस है। केस में बानी पीटीआई को सजा देने की कोशिश की जा रही है। बानी पीटीआई इस वक्त इस मुल्क का वाहिद सच है। जो भी इस सच के खिलाफ गया वो रुसवा ही हुआ और उनका वजूद तक मिट गया। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेरी फैमिली बिल्कुल महफूज है, उन्हें कोई दबाव है ना ही कोई खतरा। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं तारीख की तारीखी हकीकत ये बताती है तारीख पर ना पहले कोई आया था, ना अब ये आएगा, ना वो आएगा। मुल्क के बेशतर हिस्सों में आज भी सूरज आग बरसाएगा। मोहनजोदाड़ो में दर्जा हरारत 54, दादो में 52, सक्कर और सिब्बी में 51, नवाबशाह में 50, मुल्तान में 49, बहावलपुर में 48, सरगोदा में 46, लाहौर में 45, पेशावर में 44 और इस्लामाबाद में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। कराची और क्वेटा समेत विश्व इस्लाम में शदीद गर्मी की लहर बरकरार रहेगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 6 के करीब गोली लगने से कार सवार खातून जांबाहा खातून की शनाख्त आसिया जौर्जा अब्दुल समद के नाम से हुई। खातून गाड़ी चला रही थी कि नामालूम सम से आने वाली गोली सर में लगी। लाश कानून की कार्रवाई के लिए जन अस्पताल मुंतकिल। ऑस्ट्रेलिया की वॉलीबॉल टीम सीरीज खेलने पहली बार पाकिस्तान पहुंच गई। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर पाकिस्तान वॉलीबॉल फेडरेशन ने मेहमान टीम का इस्तकबाल किया। कैंगरूज आज प्रैक्टिस सेशन करेंगे। 3 मैच की सीरीज मंगल से शुरू होगी। तमाम मैच पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में खेले जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा T20 खेलने बर्मिंघम से कार्डिफ पहुंच गई। शाहीन सीरीज में वापसी के लिए आज भरपूर प्रैक्टिस करेंगे। दूसरे मैच में मेजबान टीम ने 23 रन से मैदान मारा था। कौमी टीम 184 रन के ताकुब में 160 पर ढेर हो गई थी। 4 मैच की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। तीसरा मुकाबला मंगल को कार्डिफ में होगा।